हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.6 मैथ मंजरी क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी बुक 2026-27। ठीक है। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म हमने पढ़ी है y इक्वल ए एक्स प्लस बी। लीनियर इक्वेशन 2.5 और 2.4 में हमने पढ़ी थी। ठीक है। लीनियर रिलेशन y इक्वल, अब इसी टाइप की एक इक्वेशंस का हमें ग्राफ बनाना है। इसी टाइप की इक्वेशंस का हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो बच्चों, ये वाला जो ये है, ये ए पॉइंट कहलाता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन यानी लाइन का स्लोप, यानी कितना इसका झुकाव है, इंक्लिनेशन। और जो बी कहलाता है, बी हमारा कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। बी पॉइंट कहलाता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज में। और जो है ग्राफ के थ्रू हम ये देखते हैं कि किस तरह से, देखो ये जो वैल्यूज है, आप देखो ध्यान से, अगर y इक्वल टू एक्स माइनस वन की कंपेयर हम y इक्वल ए एक्स प्लस बी से करें तो हमें क्या मिल रहा है। देखो 2 इधर भी है, 2x के साथ भी है, 2x के साथ भी है। यानी हमारा जो a है वो कांस्टेंट है तीनों इक्वेशन में। a हमारा कैसा है, कांस्टेंट। y जो b की वैल्यू है, जो y इंटरसेप्ट है, b की वैल्यू चेंज हो रही है। तीनों जो इक्वेशंस है हमारी, तीनों इक्वेशन में, तीनों रिलेशन में जो है y की वैल्यू चेंज हो रही है। अब अगर चेंज हो रही है तो ये किस टाइप से ग्राफ पे काम करती है, तो वो हम इस ग्राफ के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका ये क्या नाम है, लोड कर लीजिए आप। इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, पहले इनका ग्राफ पुट करेंगे बच्चों। पहले ग्राफ बनाएंगे। y इक्वल, हमने पहली इक्वेशन 2x माइनस वन और y इक्वल ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन, ये हमारा क्या रिलेशन, लीनियर रिलेशन। तो किसी भी इक्वेशन को y इक्वल 2x माइनस वन। अब यहाँ पे अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं और x की वैल्यू को रख रहे हैं 0, x इक्वल 0। देखो बच्चों, जो हमारे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं टू वेरिएबल में, एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपने पास से पुट करते, कोई भी पुट कर दे, बस इतना ध्यान रखें कि ऐसी वैल्यू पुट करें जो है हमारे ग्राफ को ज्यादा बड़ा ना बनाए। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 5 रख दूं तो 5 to 10 में से बन गया 9, y इक्वल 9 आएगा। और 9 आएगा तो मुझे इस ग्राफ को और बड़ा करना पड़ेगा। y की वैल्यू 9 है तो इस 9 को मुझे बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, और x की वैल्यू को भी मुझे बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 तक वैल्यू ले ली है। तो हम इस तरह की वैल्यू सोचते हैं जिससे हमारा ग्राफ जो है ज्यादा बड़ा न बने, क्योंकि ज्यादा बड़ा रहेगा तो ज्यादा लाइन करनी पड़ेगी और ज्यादा जो है उसके पॉइंट को हमें खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ज्यादातर कोशिश ये करें 0, -1, 1 और -2 और 2, ये कोशिश करें इन पॉइंट्स को लेने की। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक है, अब 0 ले लिया तो अब क्या हुआ, देखो y इक्वल 2 इंटू 0, एक्स के प्लेस पे क्या रखना है 0, तो 2 इंटू 0 और माइनस 2 इंटू 0, ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। तो y इक्वल हमें क्या मिला, माइनस का पद। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, ये तो एक हमारा सॉल्यूशन, इसके साथ हमने ये सॉल्यूशन दे दिया। अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन हमने x इक्वल ले लिया -1। एक्स इक्वल जब -1 लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, y इक्वल 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। ठीक है, अच्छा, और -1 ये है तो y इक्वल कितना हो जाएगा, देखो -1 ये है ना, तो 2 बन जाती है माइनस का 2 माइनस का 1, y इक्वल हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, दूसरा डिब्बा ये बन गया, दूसरा डिब्बा। ठीक है, ये दूसरा डिब्बा, ये पहला क्लियर। अच्छा, अब हम एक वैल्यू और रखते हैं बच्चों, इसमें हम रखते हैं x इक्वल 1।
एक्स इक्वल 1 इसी में रखेंगे, वाई इक्वल 2x-1, एक्स इक्वल 1 रखेंगे, वाई इक्वल 2 इंटू 1 माइनस का 1 वाला माइनस का 1, तो वाई इक्वल कितना आ जाएगा, 2 बन जाए 2 और माइनस 1, तो वाई इक्वल आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका तीसरा पेयर मिल गया हम भैया। अब हम क्या करते हैं, इन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, इन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, और वो बॉक्स हमने यहाँ पे बना लिया, बॉक्स थोड़ा अच्छा सा बना दिया, ये हमने बॉक्स, ठीक है, एक्स पॉइंट ये बात है, एक्स 0 पे वाई -1 है, पहला पॉइंट। दूसरा एक्स -1 पे वो वाई कितना है, -3, ठीक है, एक्स 1 पे वाई कितना है, वाई, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज को, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये हमारा पॉइंट सी। अगर मैं इन ए बी सी पॉइंट को यहाँ पे लिख लूँ, ए पॉइंट, पहला पॉइंट होता है एक्स कोऑर्डिनेट का, ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, ये हमारी वाई एक्सिस कहलाती है, ठीक है, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये बीच में 0 होता है, ये ऑरिजिन होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, ये दोनों देखो, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, ये दोनों प्लस प्लस की क्वाड्रेंट होते हैं, यानी अगर इसमें दोनों पॉइंट आएंगे तो इस तरह से आएंगे, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। और इसमें अगर पॉइंट आएंगे तो ये वाली देखो लाइन माइनस की है, तो पहली पॉइंट किसका होता है, माइनस का, तो माइनस का एक्स और वाई प्लस का, ये वाला खाना इन दो लाइनों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखो पहला पॉइंट माइनस का, दूसरा पॉइंट भी माइनस का, यानी ये वाला जो बॉक्स है ये हमारा दोनों माइनस के है, तो दोनों माइनस के आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये पहला पॉइंट एक्स माइनस का है, वो प्लस का है, और वाई माइनस का है, ठीक है। पहले बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड को थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ को फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो है बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी। चलिए अब उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं बच्चे। ये ज्ञान चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ये पॉइंट हमारा क्या है, 0-1, 0-1, ठीक है। ए पॉइंट, पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा पॉइंट वाई का होता है, पहला पॉइंट एक्स का, दूसरा वाई, ठीक है। अच्छा, बी को रखते हैं, बी हमारा -1, -3, सी को हम रखते हैं 1 और 1 और ये भी। अब देखो एबीसी को हम प्लॉट करते हैं, 0 पे -1, पहला पॉइंट इस पे आता है, दूसरा पॉइंट इस लाइन पे आता है। अगर प्लस का है तो ऊपर वाई और माइनस का है नीचे। अच्छा, इसमें अगर माइनस का है तो इधर और माइनस प्लस का है तो इधर। 0 और -1, तो 0 पे -1, तो 0 पे बैठे, ये 0 पे हम बैठे हैं, पहला पॉइंट 0 है। अब दूसरे पॉइंट वाई को होता है तो इस लाइन पे आना है। अच्छा, इस लाइन पे -1 कहाँ है, ये -1, तो ये हो गया हमारा एक, ठीक है। अच्छा, -1 पे -3, -1 पहला पॉइंट इस लाइन पे आएगा तो ये आ गया -1, -1 के -3 जाना है हमें, तो -3 तो नीचे मिलेगा, उसके सीधे में ये आ गया माइनस, ठीक, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट नहीं, ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये दो पॉइंट पहले ए और बी। अब सी को देखते हैं, 1 पे 1, अब 1 पहला पॉइंट एक्स का 1 ये है, और उसके लिए पॉजिटिव 1 जाने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये सी था होगा। अब इनसे मिला के अगर मैं लाइन कर दूं, इनसे मिला के अगर मैं लाइन कर दूं तो बच्चों क्या होगा, कि स्ट्रेट लाइन मुझे मिलेगी, क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिल जाए, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। ये किसकी है, ये हमारी पहली इक्वेशन y इक्वल 2x-1 की लाइन है, ठीक है, 2x-1। अब हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट है -1 पे -3, तो दूसरा पॉइंट, ये हमारी पहली लाइन हो गई। अब दूसरा पॉइंट, दूसरी लाइन, ये हमारी हो गई दूसरी लाइन है 2x-5, तो 2x-5 को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज कर रहा हूँ इसको, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना।
देखिए मीन्स यार y इक्वल 2x प्लस 5, y इक्वल 2x प्लस 5। अब यहाँ पे मुझे वैल्यूज रखनी है और देखो ऐसी वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो देखो 5 से इधर है और 2 का मल्टीप्लाई होकर बड़ी हो जाएगी, तो मुझे सारी ज्यादातर वैल्यू नेगेटिव रखनी है। तो एक्स इक्वल अगर मैं -1 रख दूं -1, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू -1 प्लस 5। ठीक है, तो y इक्वल माइनस का 2 हो गई प्लस 5, 5 का तो 2 गया तो 3 y इक्वल 3 आ गया। ठीक है, ये एक वैल्यू है और दूसरी वन। अब देखो हमने इसी में x इक्वल -2 रख दी, x इक्वल -2, तो देखो y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल कितना होगा 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 प्लस में 5, प्लस में 5, तो y इक्वल कितना हो गया -4 प्लस में 5, तो y इक्वल करके आ गया हमारा कितना बचे 1। y इक्वल ये दूसरी वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब चाहो तो आप इसी दो टू वैल्यू से अपना बॉक्स बना सकते हो, टू वैल्यू से, क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करनी है बस। एक्स और ये -1 पे 3y है, -1 पे 3 है और -2 पे 1 है, -2 पे। ये पहला पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है। अगर मैं ए को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा -1 है, और अगर मैं बी को लिखना चाहूँ तो बच्चों क्या हो जाएगा -2 और। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ, इसको प्लॉट करता हूँ, तो देखो पहला पॉइंट -1 इसी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, -1 तो 3, -1 और पॉजिटिव 3 के लिए मुझे कहा जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा ये पार्ट -1 पे 3, ये इसको ए बी ना बोल के इसको बोल देते हैं हम क्या, ए बी सी वाले वहां पे नहीं दिया आपने, बी और ई ये बोल देते हैं, ये बी पॉइंट है और ये ई पॉइंट, डी और ई ये पॉइंट हो गया हमारा। अब ई पॉइंट -2 और 1, -2 ये पहला पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे होता है और 1 -2 पे 1 पॉजिटिव है, तो 1 के लिए हम पहले 3 बन जाएंगे और ये पॉइंट हो गया हमारा। अब इन दोनों से मिला के हम क्या करेंगे, इन दोनों से मिला के लाइन माइनस। ये ठीक है। अच्छा, तीसरी पॉइंट ये है हमारा y इक्वल 2x प्लस y इक्वल 2x प्लस, और इसके भी इक्वेशन को लिखते हैं y इक्वल 2x प्लस 5। ठीक है बच्चों, y इक्वल 2x प्लस। अब हमें भी यहाँ पे भी कोशिश करना है कि ऐसी वैल्यू है हमारा छोटा ग्राफ बने, तो y x इक्वल मैंने ले लिया 0, तो y इक्वल कितना होगा, देखो y इक्वल हो गया 2 इंटू 0 प्लस में, यानी ये तो वैल्यू 0 हो गई तो प्लस में 1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। दूसरी इसी इक्वेशन में अगर हमें x इक्वल -1 रखूं तो क्या हो रहा है, देखिए y इक्वल 2 इंटू -1 प्लस, तो y इक्वल -2 प्लस का, तो y इक्वल -1। ठीक है, अब हमें अपना बॉक्स तैयार करना है, तो बॉक्स के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं बॉक्स x और y, 0 पे 1 और -1 पे -1। अब पॉइंट को नाम दे दें हम डी ई एफ और जी नाम देंगे। एफ हमारा क्या है, एफ हमारा है 0 और 1, और जी हमारा क्या है -1 और -1। ठीक है, 0 और 1, 0 पे 1, 0 पे पॉजिटिव पर, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, एफ, ये हमारा हो गया एफ। -1 पे -1 पे -1 ये आ जाएगा आपका डी। और अगर इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे जी नाम ले रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को हम बच्चों मिला रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, पॉइंट हमारे मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं।
ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। और इसके इक्वेशन का नाम डाल दो, क्या है इक्वेशन, 2x प्लस वाई इक्वल 2x प्लस। इस तरह से बच्चों अब हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि अब हमारा ए जो है वो कांस्टेंट है, तीनों इक्वेशन में ए हमारा कैसा है, कांस्टेंट। और वाई हमारा क्या वेरी कर रहा है, वाई हमारा चेंज हो रहा है। तो जब ए कांस्टेंट होता है और वाई वेरी करता है तो हमें कैसी लाइन मिलती है, पैरेलल लाइन मिलती है। कैसी लाइन मिलती है, पैरेलल। ए कांस्टेंट है, ए इक्वल ए इक्वल 2 है सब जगह, और वाई चेंज हो रहा है, वाई इक्वल कैसा है, चेंजिंग। ठीक है, तो ये था एग्जांपल बच्चों, एग्जांपल नंबर 16। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.6 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट करें। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 2.6 का, मैथ मंजरी क्लास 9, न्यू एनसीईआरटी बुक 2026 एंड 27। वाई इक्वल ax प्लस बी, ये हमारा लीनियर रिलेशन होता है बच्चों। और इस लीनियर रिलेशन के तहत के अब हमें ग्राफ के क्वेश्चन करने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, जिसमें a जो है वो स्लोप ऑफ लाइन होता है एंड b जो है होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट यानी y का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो y इक्वल 4x हमें गिवन है और y इक्वल 2x हमें गिवन है, y इक्वल x हमें गिवन है। तो ये जो है हमें क्या बताना है आपको, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है, y इक्वल 4x। अब ये अगर हमें, अब इससे पहले मैंने एग्जांपल में क्वेश्चन किया था जहां पे मैं x की वैल्यू रख रहा था, तो मुझे y की पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही थी। तो अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो y इक्वल कितना हो जाएगा, देखो y इक्वल हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह पे 0, तो 4 इंटू 0 यानी y भी हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये पहला हमारा आ गया और दोनों पॉइंट रह गए, हम इसमें दोनों पॉइंट को प्लॉट करें। अब हम दूसरा लेते हैं, y इक्वल 4x में दूसरे पॉइंट को रखते हैं और इसमें हम दूसरी वैल्यूज को रखते हैं। अब हम यहाँ पे अगर 1 2 3 रख दें, 1 2 3 रख दें तो हमें y की बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या रख रहे हैं, y की वैल्यू को 1 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू सॉरी, तो x इक्वल मैंने लिया 1, तो x इक्वल 1 लेने पे y इक्वल कितना मिला मुझे, 4 इंटू 1, 4 इंटू में 1 यानी y मिल गया मुझे 5। बस ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए और अब मैं बनाने वाला हूँ इसका बॉक्स। ये बॉक्स बन रहा है बच्चों, ठीक है, ये बॉक्स बन रहा है। x पॉइंट ये है, y पॉइंट ये है, x मेरा 0 था, y भी मुझे 0 मिला, x मेरा 1 है, y मुझे 4 मिला, y मुझे क्या मिला, 4। ये हमारा बॉक्स बन के तैयार हो गया। और अब इन दोनों पॉइंट को हम किस पर प्लॉट करेंगे, इस लाइन पर प्लॉट करेंगे। तो जो इसमें हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट को सेपरेट लिख देते हैं। पहला पॉइंट हमारा 0 0 0 0, बी पॉइंट है हमारा 1 पे 4 1 पे 4। ठीक है, अब अगर इसको हम प्लॉट करते हैं, पहले पॉइंट को 0 पे 0 यानी मेरा ये 0 0 इसकी कोऑर्डिनेट होते हैं, ये ऑरिजिन कहलाता है, ये 0 0 पहला पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया ए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं 1 और 4। 1 पे मुझे जाना पड़ेगा, 4 पॉजिटिव है, देखो 4 पॉजिटिव है तो मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट y का होता है तो मुझे यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा कहाँ तक, 4 तक। तो ये मेरा 4 दूसरा पॉइंट हो गया 20। अब इन दोनों पॉइंट से मिला के मुझे क्या करनी है, एक लाइन करनी है। इन दोनों पॉइंट से मिला के मुझे क्या करनी है, लाइन करनी है। ठीक है, तो लाइन में कर देता हूँ, ये मेरी जा रही है आपकी लाइन। ठीक है, ये मेरी लाइन है, इसको जीरो नहीं आती, यहाँ पे ये मुझे हो गई क्या, y इक्वल 4x की लाइन, y इक्वल 4x और ये मैंने लाती, एक लाइन मेरी हो गई। चलिए दूसरी लाइन की तरफ प्रोसीड करते हैं। y इक्वल 2x है, मैंने x इक्वल 0 लिया तो y इक्वल मुझे क्या मिला, 2 इंटू में 0, x के प्लेस में मैंने 0 रख दिया तो y इक्वल मुझे मिल गया 0। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, y इक्वल 2x में दूसरी वैल्यू रखता हूँ, तो मैंने x इक्वल रख दिया 1, तो y इक्वल कितना आ गया बच्चों, 2x की जगह पे 1 2 इंटू 1 यानी y इक्वल कितना आ गया 2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसका बॉक्स बनाता हूँ बच्चों, इसका बॉक्स बनाता हूँ x और y, और ये हमारा पॉइंट 0 0 है, पहला पॉइंट 0 पे 0, x 0 और y 0,
x1 y2 x1 y2, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ यहाँ पे, या ये मैंने बोल दिया सी और ये बोल दिया डी, तो सी पॉइंट को लिखा 0 0 और डी पॉइंट ये लिखा 1 2 1 2, और 0 0 1 2 का अगर मैं प्लॉट करूंगा तो एक ही जगह ही क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो 0 0 तो यही होता है ना, और अच्छा डी पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूँ तो 1 पे 2, यानी एक्स पे 1, पहला पॉइंट तो एक्स का होता है, इस लाइन पे आएगा, अच्छा पॉजिटिव है तो इधर ही आएगा, ये 1 और 1 पे वाई जाकर पड़ रहा है मुझे 2, तो वाई ये मेरा 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मान के मैंने डाल दिया डी, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं इन दोनों से मिला के दूसरी लाइन कर रहा हूँ, ये दूसरी लाइन देखो बच्चों, दूसरी लाइन होगी, ये तीसरी लाइन लग गई, ये बन गई मेरी तीसरी लाइन, ठीक है। तो ऑरिजिन से होके जा, और ये किसका है, y इक्वल टू एक्स की लाइन, ठीक है, y इक्वल टू एक्स की लाइन, 0 और 1 2, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड वाले पॉइंट में, y इक्वल एक्स। अब y इक्वल एक्स, जो x की वैल्यू होगा वो वही y की वैल्यू हो जाएगी, तो x इक्वल 0 है तो y इक्वल भी 0 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल अगर 1 है तो y इक्वल भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये x 0, इसका बॉक्स बना लो, x और y, 0 पे 0 1 पे 1, 1 पे 1 और 0 पे 0, और इन पॉइंट को e लिख लो, e 0 0 और e f लिख लो 1 पे 1, ठीक है, ठीक है। अब हम उसको प्लॉट करते हैं, देखो 0 0 हमारा सी पॉइंट भी यही आ जाएगा, और डी पॉइंट ई पॉइंट भी हमारा यही आ जाएगा, सी नहीं है ई है, ई पॉइंट भी यही आ जाएगा, और एफ पॉइंट 1 पे 1 1 पे 1, ये बन गया हमारा। और इन दोनों से मिला के अगर मैं लाइन कर दूंगा तो ये इसी पॉइंट को काटते जाएंगे, इस पॉइंट को काटते ही, ठीक है। ये समझ में दूसरी, ये बन वाई एक्स की जो ऑरिजिन से पास हो गई, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये लाइन बन गई। अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये तीनों दो, ये फिक्स है, ये हमारा फिक्स है, ये फिक्स बेस पे हमारा ए आ रहा है, ये हमारा क्या है 0 0 है, ये हमारा 0 0 है। अच्छा यहाँ पे देखो वाई डिफरेंट हो रहा है, वाई डिफरेंट यानी जो है हमारी वाई जो है वो डिफरेंट हो रहा है, वाई हर बार डिफरेंट हो रहा है। तो वाई कैसे डिफरेंट हो रहा है, देखो स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 4 है। यानी अगर हम इसका कंक्लूजन करना चाहे तो स्लोप बढ़ने से हमारी लाइन का जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन वो भी बढ़ रहा है, यानी इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी ये हमारा सीधा होता हुआ जा रहा है। तो व्हेन स्लोप ऑफ लाइन इज इंक्रीज then जो लाइन का उठाव है वो भी आपका उठता हुआ जा रहा है, यानी एंगल ऑफ स्लोप उठने से लाइन का एंगल भी बढ़ रहा है। देन एंगल ऑफ लाइन इज ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है। और जबकि जो हमारा वाई है वो कैसे हो रहा है, वाई हमारा वाई इंटरसेप्ट है, तो वाई इंटरसेप्ट में क्या हमारा वाई इंटरसेप्ट बी हमारा कांस्टेंट है, बी इक्वल हमारा 0 है, भाई इसमें बी है ही नहीं और इसमें भी बी नहीं है, इसमें भी बी नहीं है, बी हमारा 0 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज होने की वजह से पहले छोटी लाइन बनी, फिर बड़ा एंगल बना, फिर उससे भी बड़ा एंगल बन गया, ये हमारा स्लोप है, ये हमारा स्लोप यानी स्लोप झुकाव को लेके लाइन के झुकाव को, लाइन के झुकाव के घटने बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, स्लोप, एंगल होता है tan थीटा, ठीक है। चलिए तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर दिया है।
तो इसको प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट आउट। तो सेकंड पार्ट करते हैं इसका बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट एंड रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल में क्वेश्चन 1 में किया वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को रखेंगे और वाई की वैल्यू को वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम क्या रख रहे हैं, एक्स पर पहले 0 रख दूंगे। तो अब 0 रखने पे वाई इक्वल कितना हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा -6 इंटू में 0। तो वाई इक्वल में कितना हो गया आपका, वाई इक्वल 0 हो गया आपका। ठीक है, अच्छा दूसरी वैल्यू हमें क्या रखनी है बच्चों, दूसरी वैल्यू अब सोचो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो भी हमें -6 मिलेगा, और नेगेटिव वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। चलिए नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। तो y इक्वल -6x में मैंने रखी वैल्यू नेगेटिव -1। तो y इक्वल कितना हो गया, -6 में -1। तो y इक्वल में आ गया मेरा प्लस में 6। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी इसको भी रख देते हैं भाई, इसको भी रख लेते हैं। तो y इक्वल -3x है, तो x इक्वल पहले तो हम रखेंगे 0। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, -3 इंटू 0। 0, तो y इक्वल मुझे मिल जाएगा 0। ठीक है, अच्छा अब हम वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे y इक्वल -3x में। ठीक है, ये अपने ऊपर डिसाइड करना होता है, हमें रखनी अपने पास से ही रखनी होती है वैल्यू। ठीक है, कोशिश करो छोटी से छोटी वैल्यू रखनी। चलिए, तो y इक्वल मैंने रख दिया -1, और यहाँ मुझे मिला -3 इंटू में x की वैल्यू -1। तो y इक्वल मुझे मिल गया बच्चों क्या, 3। अच्छा अब इसको लेते हैं, यहाँ पे मैंने y इक्वल निकालना है, तो x इक्वल मैंने रख दिया 0। तो y इक्वल भी मुझे क्या मिल गया, -0 यानी 0। ठीक है, अच्छा जब मैंने y इक्वल x इक्वल रखा -1, तो देखो इसमें देखो y इक्वल -x में इक्वेशन है, और मैंने x की जगह पे -1 रखा, तो एक माइनस ये लगा हुआ है, एक माइनस तो x पे लगा हुआ है, तो माइनस रहेगा। और ये x की जगह पे मैंने -1 रखा, तो माइनस का, तो ये y इक्वल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों के बना देते हैं, या बॉक्स मत बनाओ बच्चों, डायरेक्ट पॉइंट को नहीं। ए पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, बी पॉइंट मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, -1 6। ठीक है, यहाँ पे मुझे सी पॉइंट मेरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है, और डी पॉइंट जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा -1 से 3, -1 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पी पॉइंट जो मेरा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 0। और एफ पॉइंट मेरा हो जाएगा -1 से -10। ठीक है, ये सारे पॉइंट मेरे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करने वाला हूँ। पहले ए और बी को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट तो मेरा 0 0 ही हो जाएगा, पहला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, 0 0 ऑरिजिन। ठीक है, यहाँ पे देखो बी हमारा फिक्स है, बी है नहीं, तो बी 0 है, यानी वाई इंटरसेप्ट 0 है। अच्छा ए चेंज हो रहा है, स्लोप कैसा हमारा नेगेटिव है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें प्लॉट करने हैं अपने पॉइंट्स। तो 0 0 ए पॉइंट हमारा ये हो गया, और देखो बी पॉइंट सी पॉइंट भी हमारा हो गया ये, और पी पॉइंट। तो ए और सी और ई ये तीनों एक ही पे आ गए, ए सी और पी ये तीनों एक इस पे आ गए 0 0। अब हमें रखना है बी -1 के 6, -1 पहला पॉइंट एक्स बोला है, इस पे मुझे लगाना है 6। तो 6 को मैंने यहाँ पे डाला भी नहीं, 6 को हटा देते हैं, 6 यहाँ आ जाएगा, ये होगा 6, ये 6 हो गया। तो यहाँ से इतना डिस्प्ले से थोड़ा नीचे, ये 6 हो गया। जी किस पे, -1 के 6, -1 और 6 ले जाओ, ये हो गया हमारा -1 के 6, -1 होगा 6। और यहाँ पे डाल देते हैं हम पी पॉइंट डालेंगे। अब इसको मुझे मिला के लाइन करनी, तो इसको मिला के मैं लाइन कर देता हूँ। और ये लाइन कैसे आएगी, किस तरह से आएगी, नेगेटिव स्लोप है ना, नेगेटिव स्लोप में नेगेटिव डायरेक्शन में लाइन हमारी जाएगी, लाइन हमारी क्या यानी नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है,
अभी तक लाइन हमारी इधर आई थी तो स्लोप हमारा पॉजिटिव था, अब स्लोप हमारा नेगेटिव है तो लाइन भी हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में लाइन जाएगी। ये हमारा होगी पहली लाइन। ये किसकी लाइन है? y इक्वल -6x, y इक्वल -6x। अच्छा, अब हम बनाते हैं सेकंड लाइन। सेकंड लाइन 0 0 हमने प्लॉट कर दिया, -1 और 3 और लाना है, डी पॉइंट प्लॉट करना है, -1 पे 3, -1 पे 3 आ गया, -1 और -1 पे 3 में अगर मैं मिलाना चाहूँ तो कैसे मिलेगा? -1 ठीक है, ये मेरी लाइन होगी। ये दूसरी लाइन है हमारी y इक्वल -3x, y इक्वल -3x, दूसरी लाइन होगी, ठीक है। अच्छा, तीसरी लाइन बनाते हैं y इक्वल -x की, तो -x की 0 0 मैंने प्लॉट कर दिया, -1 फिर 1, -1 से 1 ये पॉइंट है हमारा -1, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? f पॉइंट। और इसको मिला के अगर मैं ये लाइन कर दूं, ये मैंने लाइन कर दी। वो तीसरा पॉइंट क्या था? -1 पे 1, f पॉइंट, -1 पे 1, -1 और +1, ये f पॉइंट हो गया। अब हम इसके बारे में करते हैं थोड़ी बात। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, तीनों लाइन हमारी कहां से आ रही है? ऑरिजिन से। ऑल थ्री लाइन्स passes through origin, पास थ्रू करती ऑरिजिन से तीनों लाइन। अच्छा, तीसरी जो है ये स्टीपर हो रही है, क्या कैसे हो रही है? इधर नेगेटिव स्लोप की तरफ, नेगेटिव स्लोप है, तो ये क्या हो रही है? तो इसका जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है, एंगल कैसा हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये कैसी लाइन होती जा रही है? बी जो हमारा फिक्स है, बी हमारा 0 है, बी 0 होने से डी जो हमारा हो रहा है फिक्स हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, तो स्लोप इज डाउन, तो ये इस तरह से बच्चों, ये हमने इसके बारे में रिफ्लेक्ट कर दिया, रोल ऑफ ए एंड बी के बारे में। बी फिक्स है, वेयर बी इन फिक्स, ठीक है, और स्लोप चेंजिंग स्लोप। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, इसका थर्ड पार्ट आ गया, y इक्वल 5x और y इक्वल -5x। तो देखो स्लोप एक पॉजिटिव स्लोप है, एक नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। और b हमारा फिक्स है, b हमारा क्या है? 0 है, b है ही नहीं, b नहीं है तो b 0, ठीक है। इसका क्या है? देखो x हम रखते हैं 0, ठीक है, तो y इक्वल कितना हो जाएगा? 5 इंटू में 0, तो y इक्वल भी आपका आ गया 0, ठीक है। तो ठीक है, अब हम रखते हैं x इक्वल -1, तो y इक्वल कितना हो जाएगा? y इक्वल हो जाएगा 5 इंटू में -1, यानी y इक्वल हो जाएगा -5, ठीक है। अब इसकी पॉइंट डाल दो, a पॉइंट हमारा 0 0 और b पॉइंट है हमारा -1 और -1 पे -5, ठीक है। चलिए अब इसका बनाते हैं, y इक्वल -5 है, तो x इक्वल पहले तो हम 0 रखेंगे, तो y इक्वल कितना आ जाएगा? -5 इंटू में 0, ये -5 इंटू में 0 कितना हो गया? 0। अब हम x इक्वल रखते हैं -1, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, तो y इक्वल कितना हो जाएगा? -5 इंटू में -1, तो y इक्वल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो C पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? 0 0, और डी पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1 पे 5, -1 पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इनको प्लॉट करते हैं। पहला 0 0 और तीसरा भी 0 0, यानी ए और सी हमारा 0 0 है। ए और सी कहाँ आ जाएंगे आपके, नहीं आ जाएंगे। ए भी पॉइंट यही आएगा और सी भी पॉइंट यही आएगा। अब हमें बी और डी प्लॉट करना है। -1 पे -5, यानी -1 पे -5 पॉइंट लाने के लिए हमें -1 ये है, -5 नीचे, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ चला जाएगा, -5 पे यहाँ नीचे होगा। ये पॉइंट है हमारा कौन सा, बी, ये पॉइंट होगा डी। और डी पॉइंट -1 पे ही है और पॉजिटिव स्लोप है, तो ये डी पॉइंट जाएगा कहाँ, यहाँ जाएगा। ठीक है, ये डी पॉइंट चला गया, ये डी पॉइंट। अब पहले इन दोनों पॉइंट को तुम मिलाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, इस इक्वेशन का है 0 0, ए और बी को मिलाते हैं, ए और बी को, तो ए और बी को मिलाते हैं बच्चे, ए और बी को मिलाते, ए और बी से मिलते हुई लाइन खींचेंगे। अब ए और बी से मिलते हुई लाइन, ए और बी से मिलती हुई लाइन ये आपकी, और ये किसकी लाइन है, y = 5x। पॉजिटिव स्लोप है तो इस लाइन के अंदर आइए, पॉजिटिव स्लोप। अब यहाँ नेगेटिव स्लोप है, तो देखो ध्यान से 0 0 और डी को मिलाते हैं, यानी सी और डी को मिलाते हैं। सी पॉइंट तो 0 0 है और डी पॉइंट से मिलाते हैं। तो ध्यान देना होता है कि कैसे हमारी लाइन चेंज हो रही है, कैसे हमारी लाइन चेंज हो रही है। अब देखो नेगेटिव स्लोप आते ही ये लाइन क्या कैसे हो गई, ये ऊपर यानी नेगेटिव की तरफ चली गई। ठीक है, तो ये लाइन हो गई हमारी y = -5। ठीक है, y = -5x की लाइन है। अब हम इसके बारे में कुछ कहते हैं बच्चों कि इस लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन has positive slope, पॉजिटिव स्लोप है ना, और जो एंड पॉजिटिव स्लोप है। अच्छा, दूसरी सेकंड लाइन का कैसा है, नेगेटिव स्लोप। सेकंड लाइन हैज नेगेटिव स्लोप, and B fixed, B is fixed, ये हमारा फिक्स। तो ये हो गया पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन। तो बच्चों उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं इसके फोर्थ पार्ट। तो बच्चों अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। y = 3x - 1, y = 3x, y = 3x + 1। यानी हमें a दिख रहा है, ए हमारा फिक्स है, यानी ए हमारा कितना है 3, और बी हमारा चेंज हो रहा है, यहाँ बी -1 है, यहाँ बी 0 है, यहाँ बी 1 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमें बनाना है। चलिए बनाते हैं। एक्स इक्वल पहले क्या लेते हैं, हम 0 ही लेते हैं। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 3 × 0 - 1, तो y इक्वल ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो बचा माइनस। ठीक है, अब हम एक्स इक्वल लेते हैं, क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। x = 1, तो y = 3 × 1, y = 3 × 1 और -1, तो y इक्वल क्या आ गया, 3 - 1, तो यानी y इक्वल आ गया हमारा। और पॉइंट भी रख देते हैं साथ के साथ में, 0 पे -1 मिला हमें, और b पॉइंट रखते हैं 1 पे हमें मिला 2। यहां बनाते हैं, देखो x अगर 0 रखते हैं तो y इक्वल कितना मिलता है, y = 3 × 0, यानी y इक्वल हमें मिल गया 0। ठीक है, अब हम x इक्वल इसमें रखते हैं 1, x इक्वल रखते हैं 1, x इक्वल 1 रख दो, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 3 × 1, यानी y इक्वल आ गया हमारा। तो 2 पॉइंट C और D यहाँ हो गई। C है हमारा 0 0 और D है हमारा 1 पे 3। ठीक है, अब यहाँ करते हैं, एक्स इक्वल ले लो 0, एक्स इक्वल 0 ले लिया, वाई इक्वल क्या होगा, 3 × 0 + 1, वाई इक्वल होगा 3 × 0 + 1, यानी वाई इक्वल ये तो क्वांटिटी 0 + 1 यानी 1 है।
अब हम इसमें रखते हैं एफ इक्वल में माइनस का रख दो, ठीक है। तो माइनस का रखने से हमें क्या फायदा होगा, हमें यहाँ छोटी क्वांटिटी मिलेगी। वाई इक्वल 3 इंटू में -1 और प्लस का वाई इक्वल हो गया -3 और प्लस का 1, यानी वाई इक्वल हो गया -3। अब डी पॉइंट होगा, ई पॉइंट लो, सी पॉइंट हमारा 0 पे 1 और एफ पॉइंट हमारा है -1 पे माइनस, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ बच्चों। तो ए पॉइंट को रखो 0 पे -1, 0 पे -1 के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा, ये हो गया ए पॉइंट। बी है 1 पे 2, 1 पे 2, ये आ गया हमारा 2 पॉइंट, ये बी पॉइंट आ गया। और इन दोनों से मिला के अगर मैं लाइन कर लूँ तो लाइन देखो हमारी कहाँ जा रही है, पहला पॉइंट है 0 पे -1, ए ये है और बी ये है, और ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, बी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमने कर दिया, ए और बी को ज्वाइन, ठीक है। इसको ग्राफ कॉपी भी करें बच्चों, ग्राफ कॉपी का बिल्कुल क्लियर ग्राफ बनता है, ठीक है। ये तो मैं बना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई, y इक्वल 3x माइनस, नेगेटिव स्लोप कैसा है आपका 3 है, यहाँ भी स्लोप 3 है, यहाँ भी स्लोप 3 है, y डी हमारा यहाँ नेगेटिव है या 0 है या पॉजिटिव बात, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं सी पॉइंट में, सी पॉइंट 0 0 है, ये होगा सी 0 0, 1 पे 3, 1 पे 3 ये आ गया, ये आ गया, 1 पे 3 आप इससे मिला के लाइन कर, और ये ग्राफ तो अलग अलग भी बना सकते हैं आप, अगर वो कहे डिफरेंट ग्राफ बनाओ, जैसे इसका बनवाए लाइन का, इस ग्राफ को बना के छोड़ दे बस, ये एक लाइन का ग्राफ हो गया। और अगर वो कहे कि एक ही ग्राफ पे प्लॉट करो तो एक ही ग्राफ पे प्लॉट करके देखो, तो ये आपका हो गया कौन सा, y इक्वल 3x, 3x का। अब हमें करना है टी पॉइंट को 0 पे 1, 0 पे 1, ये पॉइंट है हमारा T, और -1 पे -2, -1 पे -2 ये आ गया, और इसे मिला के लाइन करो 0 पे 1, ये लाइन पैरेलल बन गई थी, ऐसी बन गई लाइन, कैसी बन, पैरेलल, कैसी बन रही है, पैरेलल सेम फ्लो पे, तो लाइन पैरेलल है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल 3x, ठीक है। तो ये लाइन कैसी बन गई, पैरेलल। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लेते हैं, कंक्लूजन लाइंस सेम स्लोप है बच्चों, तो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन सेम स्लोप पैरेलल लाइन। तो और इसके बाद में हम बी जो है, बी क्या कर रहा है, बी अप एंड डाउन कर रहा है, अब बी क्या कर रहा है बच्चों, शिफ्ट हो रहा है, यानी बी जो है कैसा हो रहा है, शिफ्ट, यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे देखो ये -1 हो गया बी, यानी बी शिफ्ट कर रहा है। तो वेयर बी इज शिफ्ट अप एंड डाउन, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अब हम करते हैं पार्ट 5, इसका लास्ट पार्ट, ठीक है बच्चों। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा हो। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने पार्ट 5 की, और ये ग्राफ है, यहाँ पे स्लोप जो है पहली और दूसरी में स्लोप सेम है, और तीसरी में जो है स्लोप डिफरेंट है, इसका पॉजिटिव है, इन दोनों लाइन का स्लोप नेगेटिव, ठीक है। और जो b की वैल्यू है वो b की वैल्यू भी चेंज हो रही है, देखो इसमें -3 है, इसमें 0 है और इसमें 3 है, ठीक है। तो इसके बारे में इसको ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना के इसको समझते हैं, ठीक है।
तो बाई इक्वल पहले हम क्या लेते हैं बच्चों, जीरो ही लेते हैं। एक्स इक्वल -2, एक्स इक्वल हमने क्या लिया, जीरो ले लिया। एक्स इक्वल जीरो ले लिया तो बाई इक्वल कितना हो गया देखो, -2 इंटू जीरो और माइनस में 3। ये क्वांटिटी तो जीरो हो गई, बाई इक्वल -3 हमारा बच गया। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम प्लॉट करते हैं पॉइंट को, और उम्मीद करके चल रहा हूँ ये आपके समझ में आ रहा होगा, और अब बहुत सारा जो है आप सीख गए होंगे इस लाइन को किस तरह से हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखूँ तो यहाँ पे ऐसी है तो मुझे क्या मिलेगा, छोटी वैल्यू मिलेगी। एक्स इक्वल मेरा लेता हूँ -1, तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा, -2 इंटू -1 और माइनस का 3। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई, 2 पंजे में पॉजिटिव हो गई, माइनस माइनस प्लस होगा माइनस वाई, यानी वाई इक्वल मिल गया मुझे -1। ठीक है, यहाँ पे देखो वाई इक्वल -2 है, एक्स इक्वल रख दो 0 तो वाई इक्वल भी मिलेगा आपको 0। ठीक है, अच्छा वाई इक्वल -2x में अगर एक्स की वैल्यू में रख दो पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू रख दो नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, देखो वाई इक्वल हो जाएगा -2 इंटू -1, वाई इक्वल हो जाएगा आपका 2। तीसरी इक्वेशन में भी रख देते हैं वैल्यू, एक्स इक्वल अगर मैं 0 रखता हूँ तो वाई इक्वल 2 इंटू 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वाई इक्वल 2x प्लस 3 में मैं एक्स इक्वल -1 रख देता हूँ तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस 3। तो वाई इक्वल आपका आ गया -2 प्लस 3, यानी वाई इक्वल आ गया मेरा 1। ठीक है, अब बनाते हैं इसका बॉक्स। इन तीनों के सेपरेट बॉक्स बना लो, या बॉक्स मत बनाओ, ए बी सी डी करके पॉइंट लिख दो। ए पॉइंट है हमारा 0 पे -3, और बी पॉइंट है हमारा -1 पे -1। ठीक है, अच्छा सी पॉइंट है हमारा 0 पे 0 और -1 पे 2। बी पॉइंट -1 पे 2। ई पॉइंट लिखते हैं, ई पॉइंट क्या है 0 पे 3, और एफ पॉइंट है हमारा -1 पे 1। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं, हम इनको प्लॉट करते हैं बच्चे। ठीक है, तो इनको प्लॉट करना बहुत आसान है। पहले अब देखो क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं, तो पहले खुद से ट्राई करें, फिर अपने सॉल्यूशन को जो है मैच करें, और इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो। ठीक है, तो पहले लाइन ड्रॉ करें आप बच्चों। चलिए अब मैं करता हूँ 0 पे -3, 0 पे -3 पहला पॉइंट, 0 पे -3, 0 पे -3 ये गया, ये पॉइंट ये हो गया हमारा, -1 पे -1, -1 पे -1, और इससे लेके मैं क्या करता हूँ, लाइन कर रहा हूँ। ठीक है, लाइन कर रहा हूँ ए पॉइंट, और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अब ए और बी को मिला लो, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है तो इधर ही लाइन आनी, लाइन है y इक्वल -2x -3। ठीक है, नेगेटिव लाइन नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव लाइन नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप कहाँ आता है, नीचे वाली लाइन, और नेगेटिव लाइन जो है हमारी वो इस क्वाड्रेंट से हटके इस क्वाड्रेंट में आ जाए। अब हमें क्या करना है, 0 0 सी पॉइंट प्लॉट करना है। सी पॉइंट जो हो गया 0 0, सी पॉइंट, और -1 पे 2, -1 पे पॉजिटिव 2 के लिए मुझे क्या जाना पड़ेगा, तो ये मेरा पॉइंट होगा डी। ठीक है, और सी और डी को मिला तो मुझे क्या मिल रहा है, पैरेलल लाइन बन जाएगी। मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, पैरेलल लाइन। मुझे पैरेलल क्यों आई पैरेलल है, क्योंकि दोनों का स्लोप कैसा है, सेम सेम स्लोप है। ठीक है, तो ये है हमारी y इक्वल -2x की। तीसरी लाइन बनाते हैं 0 पे 3, 0 पे पॉजिटिव है, 0 पे 3, ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा, E। और -1 पे 1, -1 पे 1 पॉजिटिव,
हो गया माइनस। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, पहला पॉइंट 0 पे 3, 0 पे 3, ये 0 पे ये 3 हो गया। अच्छा, -1 पे 1, -1 पे 1, तो ये लाइन काटती हुई जाएगी, इन दोनों लाइन से काट दी। तो P और F पॉइंट क्या करें, निकाल दो, निकाल दो। ये किसकी लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की लाइन है। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखते हैं इसका बच्चों, ये फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ये पैरेलल है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन आर पैरेलल as they have equal slope। कैसा स्लोप है, इक्वल स्लोप है। देखो -2 है इसका स्लोप भी -2 है, यानी ए की वैल्यू कैसी है, -2। और जो दूसरी लाइन है वो डिफरेंट स्लोप की है और डिफरेंट डायरेक्शन की है, तो क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगी और डिफरेंट स्लोप है, तो क्योंकि ये इसका पॉजिटिव स्लोप है, और वाई इंटरसेप्ट भी इसका पॉजिटिव है। तो थर्ड लाइन के बारे में हम लिखते हैं, एंड थर्ड लाइन has different slope and different direction। ठीक है, डिफरेंट स्लोप एंड डिफरेंट डायरेक्शन। तो बच्चों इस तरह से ये अब हमारा क्लास 1.2.6 का की क्लास होती है ओवर। उम्मीद करके चल रहा हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। पार्टिकुलर रेगुलर इस पे जो है मैं जो आपकी नई एनसीईआरटी है उसके सॉल्यूशन डालता हूँ। उसके अलावा 8th क्लास की और 7th क्लास की पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट की और मैथमेटिक्स की मैं जो है वीडियो लेके आता हूँ। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक।